हेलो गाइस। आज के वीडियो में बात करेंगे एक बहुत ही जेन्युइन वेबसाइट के बारे में, एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म के बारे में जिसके बारे में आपने सुना ही होगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म का नाम है वेदांतु। ठीक है, आपने सुना ही होगा। एक बहुत ही जेन्युइन है जिससे ट्यूटर बहुत सारा अर्निंग कर सकते हैं और बच्चे भी इससे बहुत ही अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। तो चलिए हम जान लेते हैं इस वेदांत के बारे में। देखिए, वेदांत एक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आप अगर कोई भी सब्जेक्ट सीखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, कोई भी सब्जेक्ट आपका हो तो आप यहाँ पे आके सिखा सकते हैं। देखिए, यहाँ पे 4th स्टैंडर्ड से लेके 12th स्टैंडर्ड तक आप यहाँ पे सिखा सकते हैं। कोई भी सब्जेक्ट हो 4th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक आप यहाँ पे आके सिखा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, कोई भी सिखा सकता है। आप चाहे 10th पास हो, 12th पास हो, ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हो या फिर कोई कहाँ भी आप काम कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट टाइम काम कर सकते हो और फुल टाइम भी आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सैलरी कितनी मिलती है। ठीक है, इसमें हम बात करते हैं सैलरी कितनी मिलेगी। देखिए, इस प्लेटफॉर्म में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो मिनिमम आपको दिन में 2 घंटे काम करना पड़ेगा। मिनिमम दिन में 2 घंटे के लिए। ठीक है, अगर आप 2 घंटे काम करते हैं तो आपको 18 से 20 हजार तक सैलरी दी जाएगी, अगर 2 घंटे के लिए। ठीक है, और अगर आप 4 घंटे काम करते हैं तो आपको 25,000 सैलरी मिल जाएगी। 25,000 आपको मिल जाएगी 4 घंटे के लिए। ठीक है, ये हुई बात पार्ट टाइम की। अगर हम बात करेंगे फुल टाइम की, अगर आप फुल टाइम इधर करना चाहते हैं, यानी कि उनका कुछ टाइम होगा, टाइम लिमिट होगा, मतलब 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, कुछ भी दिन का होगा। अगर आप फुल टाइम अगर यहाँ पे काम कर लेते हैं तो आपको देखिए 75,000 इतना अमाउंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, 75,000 रुपए आपको हर महीने के आपको मिल जाएंगे एज ए सैलरी, जो कि वेदांत वाले आपको ऑफर करेंगे। लेकिन देखिए, इसकी इतनी सैलरी मिलती है तो जाहिर सी बात है कि आपको यहाँ कुछ कठिन सी परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। कुछ टेस्ट देंगे, उस टेस्ट से आपको पास होके निकलना पड़ेगा। ठीक है, देखिए आपको यहाँ पे पार्ट टाइम भी अवेलेबल है और फुल टाइम भी अवेलेबल है। उसकी सैलरी भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, अब बात करते हैं इसके रिक्वायरमेंट के बारे में। अगर देखिए आपको बच्चों को सिखाना है यहाँ पे देखिए मेन 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, यानी कि आप स्टूडेंट्स को आपको दिख रहे होते, स्टूडेंट आपको देख रहे होते, यानी कि 1-to-1 इंटरेक्शन यहाँ पे होता है। तो देखिए, आपको बच्चों को सिखाना है, कुछ लिख के समझाना है, तो आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट, टेक्निकल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। तो देखिए, मैं आपको बता देता हूं। जो पहले रिक्वायरमेंट आपको चाहिए वो आपके पास एक मतलब अच्छा खासा सा लैपटॉप चाहिए। ओके, देखो कोई भी आजकल लैपटॉप के सिवा कोई भी बात नहीं बनती, लैपटॉप या फिर अपना एंड्रॉयड फोन। लेकिन यहाँ पे एंड्रॉयड फोन से काम नहीं चलेगा। आपके पास एक अच्छा सा लैपटॉप या फिर पीसी या फिर कोई भी डेस्कटॉप आपके पास अच्छा सा होना चाहिए। ओके, और दूसरी बात आपकी चाहिए एक अच्छा सा पेन टैबलेट, जो कि आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। 3,000 से लेकर 12-15 हजार तक आपको अच्छा सा एक पेन टैबलेट आपको मिल जाएगा, जिससे आप लिख कर बच्चों को पढ़ा सकते हो। ओके, ठीक है। तो और तीसरी बात है, एक अच्छा खासा सा आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन से मतलब आजकल सब जगह इंटरनेट कनेक्शन से बात बनती है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं होता है तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो इंटरनेट कनेक्शन आपके पास होना चाहिए। और देखिए, इसकी स्पीड मिनिमम 4 Mbps मिनिमम, यानी कि 4 Mbps मिनिमम आपके पास इसकी स्पीड होनी चाहिए। देखिए, अगर आप इससे कम वाली स्पीड आपके अगर ले लिए तो आप जब टीचिंग कर रहे हो तो कोई भी आपको दिक्कत आ जाए, नेट कनेक्शन फेल हो जाए तो आप भी परेशान होंगे और आपके बच्चे भी, यानी कि जो बच्चे लर्न कर रहे हैं आपसे वो भी परेशान होंगे। तो ऐसा कुछ हो जाए तो वेदांतों वाले थोड़ी सी मतलब सोचेंगे आपके बारे में, अरे इसके पास कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, हम इसको कैसे रख लेंगे वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो सोच देती है। ठीक है, तो एक अच्छा खासा सा इंटरनेट आप सस्ते में मिलता है। आप कोई सा भी मिनिमम 4 Mbps का इंटरनेट कनेक्शन आपके घर में लगवा दीजिए, हो जाएगा काम उसे। ठीक है, अब बात करते हैं इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बारे में। देखिए, मैं यहाँ पे कुछ दिखाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत सिंपल फॉर्म होता है। उस फॉर्म में आपका नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर लिखा होता है और आपके पास नेट का स्पीड कितना है, इंटरनेट कनेक्शन है तो नेट का स्पीड कितना है आपको बताना है। वहां पे टाइप कर देना है 4 Mbps, 7 Mbps, 10 Mbps। ओके, और उसके बाद वो एक आपको ये मांगेंगे, मतलब एक स्क्रीनशॉट मांगेंगे आपके इंटरनेट स्पीड का। वो कैसे लेंगे, वहां पे लिंक दिया होता है, वहां पे आप क्लिक करने के बाद आपको सब कुछ मालूम पड़ेगा। ठीक है, जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद
वो वेदांतु वाले आपके फॉर्म को स्क्रीनिंग करेंगे, यानी कि आपका एजुकेशन कितना है, आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस कितना है, ओके, सब स्क्रीनिंग करेंगे। अगर आपका फॉर्म स्क्रीनिंग में सिलेक्ट हो जाता है, ओके, तो आपका एक डेमो होगा। अब डेमो क्या होगा, आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा, 1 घंटा 2 घंटा कुछ भी आपको बच्चों को सिखाना पड़ेगा। उस आप कैसा सिखाते हैं, आप बच्चों को कैसा जज करते हैं, आप बच्चों के अगर कोई डाउट्स हो तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये सब इस डेमो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप अच्छे से सिखाते हैं, बच्चों के सभी डाउट्स क्लियर करते गए, बच्चों को अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो आपके लिए ये डेमो कोई भी कठिन काम नहीं होगा, एक इजीली आप इस डेमो से गुजर जाओगे। ठीक है, अगर इस डेमो से भी आप पास होते हो तो हो गया, काम बन गया, आपका ट्रेनिंग शुरू हो जाएगा। अब इस ट्रेनिंग में क्या बताएंगे, वो बच्चों को फिर से वो बताएंगे बच्चों को कैसे ट्रीट करना है, कैसे सिखाना है, कितना घंटे सिखाना है, आपको कितना सैलरी मिलेगा, वगैरह वगैरह सब कुछ वेदांत के बारे में आपको बता देंगे। और एक बार ट्रेनिंग खत्म हो जाएगा तो आप वेदांत पर ऑनलाइन ट्यूटर बन जाएंगे। हो गई बात, ओके, यानी कि आप ऑनलाइन सेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, अब ये तो बात हुई वेदांत के बारे में। ठीक है, अगर इस वेदांत के बारे में और भी कोई जानकारी आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। मैं और भी कोई, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो मैं डाउट क्लियर करने की कोशिश कर दूंगा। और एक आपकी जानकारी के लिए मैं एक इसके बाद मतलब मेरे बोलना होने के बाद में उसका मतलब ऑनलाइन फॉर्म कैसा होता है मैं आपको दिखा दूंगा। ठीक है, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेगा। ठीक है, और अगर आप हमारे चैनल पे नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन पे जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर कोई हमारा नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, एक अगले वीडियो में मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, आपको गूगल क्रोम पे जाना पड़ेगा। देखिए वहाँ पे गूगल क्रोम पे आप जब जाएंगे तो वहाँ आपको टाइप करना पड़ेगा वेदांतु। ओके, वेदांतु ऐसा टाइप कीजिए। जब आप वेदांतु टाइप करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसे रिजल्ट्स निकल के आएंगे, देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नीचे वाला वेदांतु जो आपको दिखेगा वहाँ पे आपको बिकम ए टीचर का ऑप्शन दिख जाएगा। लेकिन इससे पहले हम जान लेते हैं कि वेदांतु का प्लेटफॉर्म दिखता कैसा है। तो इसके लिए हम सिंपली www.vedantu.com पे क्लिक करेंगे। देखिए ये जब ओपन होगा, देखिए कुछ ऐसा मतलब थोड़ा सा ऑरेंज कलर का प्लेटफॉर्म आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे सब इनकी इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है। ठीक है, यहाँ से भी ऑप्शन आपको मिल जाएगा बिकम ए ट्यूटर का। लेकिन अगर आपको पहले ही ऑप्शन मिलता है तो अंदर क्यों जाने का, ठीक है ना। तो चलिए हम इसको अभी अप्लाई कर देते। इसके लिए हम फिर पीछे आते और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन दिखता है बिकम ए ट्यूटर का, वहाँ पे हम क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पे अभी कुछ फॉर्म भरने वाला नहीं हूँ क्योंकि मैंने अभी इस पे अप्लाई किया है, तो मैं फिर से अप्लाई नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे जब आप बिकम ए ट्यूटर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अप्लाई नाउ का, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए। उसके बाद ये एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ऊपर ओपन होके आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे आपका फुल नेम डालना पड़ेगा, जेंडर यानी कि मेल है या फीमेल है, आपका ईमेल एड्रेस डालना पड़ेगा, फ़ोन नंबर। देखिए जहाँ भी आपको ये रेड कलर के स्टार्स दिख रहे हैं वो आपको कंपलसरी यहाँ फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, स्पेशलाइजेशन यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स जो भी है, टैक्सेशन वगैरह आपको यहाँ टाइप करने पड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है, ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग, यानी कि आपका कितने साल का टीचिंग का एक्सपीरियंस है आपके पास। ओके, मतलब अगर आपके पास कोई टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बात आती है सब्जेक्ट्स की। सब्जेक्ट्स में आपको यहाँ मिलेंगे, देखो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कोडिंग फॉर किड्स, ओके, 1st to 6th स्टैंडर्ड। कंप्यूटर साइंस है, इंग्लिश है, हिंदी, संस्कृत, जर्मन, फ्रेंच, सोशल स्टडीज़, ईवीएस भी है। ओके, बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स, अकाउंटेंसी, अरेबिक एंड अदर्स में आपको बहुत सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। सेकेंडरी यानी कि आप, ये तो पहले सब्जेक्ट हो गए, यानी कि आप मेन सब्जेक्ट कौन सा लेंगे। अगर आपको दूसरा भी सब्जेक्ट लेना है तो यहाँ से आप दूसरा सब्जेक्ट ले सकते हैं। और यहाँ पे आप कितने स्टैंडर्ड को सिखाना चाहते हैं, यानी कि किस क्लास को बच्चे को आप सिखाना चाहते हैं। प्री प्राइमरी 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 रेगुलर और जेईई, आप कौन सा भी यहाँ पे आपका जो सिखाना चाहते हैं वहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोर्ड की बात आती है, बोर्ड सीबीएसई को सिखाना चाहते हैं या फिर आईएससी,
सॉरी ICSE, IGCSE या फिर IB या फिर अदर में SSC वगैरह या फिर हर स्टेट का कोई जो बोर्ड होता है उसका आ जाएगा। ठीक है, अब आपको अवेलेबल कब रहेंगे, वीकेंड्स में या फिर वीकडेज में, यानी कि वीकडेज में कितने टाइम आप देंगे इसको और वीकेंड में कितना टाइम देंगे। देखिए यहाँ पे टाइमिंग है, आप देखिए यहाँ पे जो टाइमिंग है वो आपको रेगुलर टाइमिंग रखनी पड़ेगी। अगर आप 8 से 9 बजे सुबह लेते तो हमेशा सुबह ही 8 से 9 बजे आपको लेना है। आपको आज 8 से 9 लिया, कल 10 से 12 बजे लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है, क्योंकि वह थोड़ा अपना रेपुटेशन ख़राब हो जाता है। तो आपको रेगुलर 8 से 9 है तो 8 से 9 ही आपको लेक्चर लेना पड़ेगा। जो भी टाइम है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए आपका फुल टाइम का भी ऑप्शन आ जाएगा। अब आप यहाँ पे करंटली क्या कर रहे हैं, आप पार्ट टाइम टीचर है, फुल टाइम टीचर है, फ्रीलांसर है, वर्किंग प्रोफेशनल है, जो भी है वहाँ पे आप डाल दीजिए। अब यहाँ पे आपके डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। ओके, अब यहाँ पे आती है इंटरनेट कनेक्शन की, जैसे मैंने बताया। यहाँ पे देखिए आपके पास ब्रॉडबैंड है, वाईफाई है, डोंगल, मोबाइल केबल या फिर अदर कोई भी इसका सोर्स आपको बताना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, आपका स्पीड कितना है वो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मिनिमम इसको आपका 4 Mbps स्पीड की ज़रूरत होती है। यहाँ पे 4 Mbps और मोर देन 4 Mbps आप सिलेक्ट कीजिए। अब आपके इंटरनेट कनेक्शन यानी कि अपलोड स्पीड है, ऊपर का डाउनलोड स्पीड है, दोनों भी आपको 4 Mbps के ऊपर चाहिए। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आपको स्क्रीनशॉट एक अपलोड करना पड़ता है। इसके लिए आप अपने सिंपल गूगल पे जाके इंटरनेट स्पीड करके टाइप किया तो आपको वहाँ पे जो भी लिंक आएगा वहाँ पे क्लिक कीजिए। आपका मतलब स्पीड कितना है आपको वहाँ पे दिखाई देगा, उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पे अपलोड कीजिए। ठीक है, दे देखिए आपकी लोकेशन एंड देन आपने वेदांत के बारे में कहाँ से सुना और आपका लास्ट में एक अच्छा खासा रिज्यूम यहाँ पे अपलोड कीजिए और एंड उसके बाद सबमिट कीजिए। सबमिट होने के बाद आपके पास एक मेल आ जाएगा कि आपने हमारे ऑनलाइन ट्यूटरिंग के लिए सबमिट किया है, आपका एप्लीकेशन अभी अंडर रिव्यू है। जैसे रिव्यू खत्म हो जाएगा तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये तो था एप्लीकेशन के बारे में। अगले वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।